हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इनकम मेथड के न्यूमेरिकल के बारे में हम सबसे पहले सीख रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले इनकम मेथड बता चुका हूं और जिस स्टूडेंट को इनकम मेथड और अच्छे से सीखना है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक सेंड कर दूँगा। लिंक होगा इसका, तो आप उसमें से देख सकते हैं, लिंक से उस वीडियो पर जा सकते हैं। देखिए, इनकम मेथड में ओएस, सीओई और एमआई को जोड़ को हम क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी कहते हैं। ठीक है। अब ओएस जो होता है रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी का ऐड होता है और प्लस प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट के स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं। डिविडेंड होता है, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है और कॉर्पोरेटेड टैक्स होता है। अब इन तीनों, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो इन तीनों में से आपको कुछ नहीं लेना। अगर आपको डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट नहीं गिवन है तो आप इन तीनों को लोगे। ठीक है। सीओई अगर आपको दे रखा है तो आपको इन दोनों को नहीं लेना, लेकिन सैलरी और वेजेस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दे रखा है और सीओई नहीं दे रखा तो इन दोनों को लोगे आप। एमआई आपको एज इट इज़ गिवन होगी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हम देखिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब हमें इनकम मेथड ही यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो करने का तरीका ये होगा, एनडीपीएफसी लिखेंगे आप। एनडीपीएफसी लिखने से पहले आप ऐसे लिख लीजिए इसे, ओएस, सीओई और एमआई। ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए। आपको क्या करना है, जो जिसके आइटम है उसमें ऐड करते चले जाओ तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। और ये क्या बन गया हमारा टोटल? एनडीपीएफसी बन गया ये। ठीक है। देखिए कैसे। अब रेंट किस में आता है स्टूडेंट्स? रेंट ओएस में आता है, तो ओएस में हम लिख देंगे 400 प्लस इंटरेस्ट किस में आता है? ये भी ओएस में आता है। कितना है? 250। फिर प्रॉफिट किस में आता है? अब आपको देखो प्रॉफिट दे दिया तो आपको ना तो डिविडेंड लेना, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना, ना कॉर्पोरेटेड टैक्स लेना, क्योंकि प्रॉफिट में सब कुछ इंक्लूड है। तो 450 आपने प्रॉफिट ले लिया। अब इसकी एक ही चीज़ बची है बस, क्या? रॉयल्टी। ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। सैलरी एंड वेजेस किस में आता है? 300 सीओई में आएगा ये, प्लस रॉयल्टी आ गया ना, तो 150 सीओई का। ओएस का तो पार्ट खत्म हो चुका है अब हमारा। ठीक है। डिविडेंड अब आ गया। डिविडेंड ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसे नहीं लेंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर्स बिल्कुल लेंगे क्योंकि सीओई नहीं दे रखा था। सैलरी एंड वेजेस गिवन थी और एम्प्लॉयर्स मिक्स्ड इनकम 200, ये हमारे हो गए। तो इससे पता लग जाता है कि हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया या नहीं करा है। देखिए, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए। ठीक है। एनडीपीएफसी बन गया आपका ये, तो इन्हें ऐड कर लीजिए आप। ये 400 हो गया और 400 कितना हो गया? 800। 800 में आप 200 ऐड कर दो, कितना हो गया? 1000, 1100 और 1100, 1200, 1250। ठीक है। और 300 और 100 कितना हो गया? 400 और ये 200 हो गया। क्लियर। अब इन्हें ऐड कर दीजिए और ये कितना हो गया? 4 और 4, 8 और 1, इतना हो गया रुपी करोड़। ठीक है। ये अभी एनडीपीएफसी निकला है। कैलकुलेट क्या करा है हमने? एनडीपीएफसी। लेकिन हमें एनडीपीएफसी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम वो क्या होती है? वो एनएनपीएफसी होती है। हमें क्या दे रखा है? एनडीपीएफसी दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, फटाफट से चीटिंग बॉक्स जो मैंने बताया था, NGDN और FC और MP, ये मैं बता चुका हूँ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स में। आप इसको मेथड को अच्छे से उसमें सीख सकते हैं। इक्वल हो जाते हैं, ये डेप्रिसिएशन की वजह से होता है और ये NFIA की वजह से होता है और ये NIT की वजह से होता है। ठीक है। फटाफट से इसे लिख लीजिए। जितनी बार आप लिख लोगे तो ये आपको रिमेंबर हो जाएगा। सही है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट इक्वल है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर डी है राइट हैंड साइड पर। सेकंड नंबर पर डी। डी के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस। प्लस कर देंगे हम, क्या सामने क्या है? NFIA। FCFC सेम है, कोई दिक्कत नहीं। NDPFC तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1850 और NFIA कितना गिवन है?
NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये भी चेक कर लेना है आपको, ये फ्रॉम है या टू है, फ्रॉम है, बिल्कुल फ्रॉम है, तो ये कितना लिखेंगे हम, माइनस का 20, 1850 माइनस का 20 कितना हो गया 1830। यूनिट लिखना ना भूले, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स इस चीज़ का कट जाता है आपका एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मेथड समझ में आया आपको। देखिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट GDP MP। अब इसमें लिखा ही नहीं बच्चों कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपको कंपोनेंट देखने होंगे। आपको इनकम मेथड के कंपोनेंट दे रखे हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है, या एक्सपेंडिचर के इसके ही कंपोनेंट दे रखे हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले OS और COE और MI, ठीक है। देखिए OS इंटरेस्ट किस में आता है, OS में आता है 100, रॉयल्टी किस में आती है, OS में आती है 400, डिविडेंड। अब पहले एक बार ना क्वेश्चन को रीड कर लो क्योंकि फिर गलती हो जाती है। अब डिविडेंड है, डिविडेंड में क्या होता है, प्रॉफिट गिवन है इसमें, पहले चेक कर लो प्रॉफिट गिवन है लास्ट में, तो भाई प्रॉफिट ले लो ना तो डिविडेंड लेना, फिर कुछ और लेना ही नहीं है फिर हमें, ठीक है, टेंशन खत्म हो जाएगी। सैलरी एंड वेजेस कितना 200, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब देखो ये हो गया ना गलत। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर आपको गिवन है तो बस ये सारा गिवन हो गया। अब आपको सैलरी वेजेस नहीं लेनी, ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेनी है। कॉर्पोरेटिव टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट आ चुका है। अब बाकी इसमें है ही नहीं कुछ भी, MI नहीं दे रखी तो इसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब ये कितना हो गया 400, 500, 600, 650 और ये 350 और ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऐड कर लो इसे, ये 1000 हो गया। रुपी करोड़ लिखना ना भूलें, जगह ना हो तब भी ना भूलें। देखिए अब ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, NDPFC। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, GDP MP। देखिए GDP MP हमें दे क्या रखा है, NDPFC। तो फिर वही पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 1 2 3। ये वीडियो में देख ले, मैंने सिखा रखा है ये, जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करेंगे। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं ऑलवेज। राइट हैंड साइड पे ये दोनों सेम है, नहीं है। राइट हैंड साइड पे क्या लिख रहा है, N। फर्स्ट नंबर पर देखो N के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस, उसके सामने क्या है, डेप्रिसिएशन लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर देखो D और D इक्वल हैं तो छोड़ दो, MP और FC इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FC ये रहा, FC के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस NIT, ठीक है। अब इसके बाद आप लिख दीजिए ₹1000 है, ये तो हमारी लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है रुपी। और डेप्रिसिएशन कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 60। NIT कितना गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80। तो ये कितना हो जाएगा 1140, ठीक है। आंसर हो गया ये आपका। तो क्वेश्चन समझ में आया। मैंने 2 क्वेश्चन लिए ये, और दोनों में कुछ एंट्री अलग थी, एक तो प्रॉफिट वाली इसमें, और इसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर है तो फिर आप ये दोनों नहीं लेंगे, ठीक है, चाहे वो कितना ही अमाउंट हो। अब ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन में समझ में आया इनकम मेथड। और अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड सीखने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए इसे, वैसे मैं ये बता चुका हूँ, और अगर इस मेथड को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक को मैंने कर रखा है टाइप, और उसे आप देख लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, एक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। नेट को निकालने का मैंने एक तरीका बताया था आपको, नेट को इसमें इग्नोर कर दो, पहले क्या बचा एक्सपोर्ट, उसका रिलेटिव माइनस कर दो। और जो भी गलती होगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से होगी, ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा। अगर नेट गिवन है तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड करोगे आप, फिक्स्ड गिवन है चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, कैलकुलेट NNPFC। अगर कैलकुलेशन के लिए उसने कुछ भी कहा हो, सबसे पहले हम GDP MP निकालेंगे, क्योंकि हम क्या निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, GDP MP
4 चीज़ें लेनी है इसमें, आपको ये रिमेंबर रखना है। प्राइवेट और गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस गिवन है इसमें, तो 500 और प्लस 600 प्लस। अब हमें क्या लेना, नेट एक्सपोर्ट। देख लीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, तो हम इसे ऐसे लेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तभी मार्क्स मिलेंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 340। अब हमें क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है? नहीं गिवन है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स्ड नहीं है, तो इसलिए सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे। इसके साथ डेप्रिसिएशन को और ऐड कर दीजिए, प्लस 50। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। 1 2 3 और 4 एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सोचना ही नहीं है, फिर इसे ऐड कर देंगे। 500 और 600 कितना हो गया? 1100। 1100 में 300 ऐड कर दो, 1400। 1490 हो गया ये तो, ठीक है। और प्लस 150 में से 60 माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा, और ये ऐड कर देंगे 9 और 9 18 5 1। और यूनिट लिखना ना भूलें, स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको ये। फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे NNP-FC। NNP-FC हमें दे क्या रखा है? GDP MP। मैंने आपको बताया था अपने चीटिंग बॉक्स को, देखिए स्पेस तो नहीं है, फिर भी हम बना देंगे DFC और GNMP प्लस और माइनस डेप NFIA और NIT, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलना है, पहले नंबरिंग कर लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वल है? नहीं है, फर्स्ट नंबर पर ये रहा। एंड नंबरिंग में इसलिए कराता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बस ये रीज़न होता है। बाकी जब आप सीख जाओ तो नंबरिंग करने की कोई नीड नहीं है, आप ऐसे ही इसे चेंज कर लो। अब ये नेट दे रखा है और ये ग्रोस दे रखा है, ग्रोस ज़्यादा है, जी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस। माइनस कर देंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद ये n है और ये d है, d के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस। प्लस कर देंगे हम NFIA, और ये FC है और ये MP है, MP के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस NIT। वैल्यू पुट कर दीजिए प्लीज़। GDP MP 1580। डेप्रिसिएशन कितना लिया है आपने? 50। NFIA कितना? प्लस करना है। अब ध्यान से देखिए, क्या फ्रॉम गिवन है ये? अगर ये फ्रॉम गिवन नहीं है तो प्लीज़ आप इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर ये 30 दे रखा है तो माइनस का 30 हो जाएगा ये, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 गिवन है, तो ये भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 50 और 3 ये कितना हो गया? 1580 माइनस 80 और माइनस 60। पहले तो मैंने 80 माइनस कर दिए भाई, ये ईजी पड़ा मुझे, ठीक है। तो 1500 और माइनस 60 कर दो इसमें से, ₹1440 करोड़। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि इजीली और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम GDP MP ही निकालेंगे। सबसे पहले प्राइवेट और प्राइवेट को हाउस होल्ड भी कहते हैं और गवर्नमेंट को पब्लिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो 600 और 700 ऐड कर दीजिए, और फिर इसके बाद नेट इंपोर्ट। अब एक एंट्री अलग नहीं आ गई, हमने तो नेट एक्सपोर्ट लिखा था, इधर नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट चाहिए, लेकिन इसने दे रखा क्या है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ये 120 दे रखा है तो हम क्या कर देंगे? माइनस का 120। क्लियर? फिर उसके बाद नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 270। अब ये नेट है तो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो ऐड कर दो, और प्लस फिक्स्ड भी है तो आप चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दो। ऐसे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स एंट्री। तो 1 2 3 और 4 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। 7 और 6 कितना हो गया? 3 माइनस का 120, और ये कितना हो गया? ये हो गया 300 और 400। पहले तो ऐड कर दीजिए, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 16 और 1580, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे इसी फॉर्मूले से। हमें कैलकुलेट क्या करना है? NDP-FC हमें दे क्या रखा है? GDP MP। तो सबसे पहला राइट हैंड साइड पे जी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस डेप। DOD इक्वल MP और FC ये इक्वल नहीं है, तो MP के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस NIT। क्लियर? GDP MP कितना कैलकुलेट करा है? 1580 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है?
डेप्रिसिएशन देखो भाई, ये रहा 30 और माइनस NIT। अब NIT तो दे ही नहीं रखा इसमें, हम क्या करेंगे देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में से नेट गिवन है कोई, ये नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस 10, तो बच्चों ये कितना बचा 1550 और माइनस का 50, तो ये कितना बचा 1500। क्लियर? ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्पेशली बनाएंगे वैल्यू एडिड मेथड की। ठीक है, तो इसके मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा करने के लिए, एक वीडियो होगी, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और हो सकता है तो अगर ये सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल्स करिए और बुक से अपनी न्यूमेरिकल करिए जो भी आपके पास बुक है, और आपको कोई भी डाउट लगता है तो वो मेरे से आप कंफर्म कर लीजिए। आप टाइप कर दीजिए और मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।